नमस्कार दोस्तों, एक्सरसाइज 3.2 के दो क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग जो है तीसरे क्वेश्चन से जो है सॉल्व करेंगे और इन सब क्वेश्चनों को हमें जो है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए इसमें जो है टोटल 6 क्वेश्चन है और 6 के 6 क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, और इसीलिए जो है हमें इन 6 के 6 क्वेश्चनों को जो है जरूर सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो आइए जो है हम लोग जो है तीसरे क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, ये है तीसरा क्वेश्चन। तो पहला समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3, ये है पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 3y बराबर 9, ये है दूसरा समीकरण। अच्छा, यहां अगर हम ध्यान से देखें तो जो दूसरा समीकरण है उसमें जो है 9x 3y और 9 है। तो हम देख रहे हैं कि जो है इसमें जो है 9 और 3 और फिर 9, ये जो है तीन की तीनों संख्याएं 3 से जो है डिवाइड हो सकती है या 3 से कट सकती हैं। तो इसे जो है हम लोग 3 से काट सकते हैं। तो अगर हम इसे 3 से काटे तो 3 त्रिक का 9, यहां हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 3 एकम 3 बचा y और फिर यहां हो जाएगा 3 त्रिक का 9, ये है दूसरा ही समीकरण। अच्छा, यहां हम देख रहे हैं कि जो पहला समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3, वही समीकरण दूसरा भी है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण दोनों एक जैसे हैं। अगर दोनों एक जैसे समीकरण है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों समीकरण एक ही हैं। और अगर समीकरण दोनों एक जैसे हैं तो इसके हल कितने हो सकते हैं? इसके अनेक हल होंगे। तो यहां अगर हम लिखेंगे, यहां दोनों समीकरण एक जैसे हैं, अतः एक मिनट, अतः इनके अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। अगर आप यहां चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 इससे। ठीक है, देखिए अगर यहां पर अनेक हल होंगे तो हम कैसे हल निकालेंगे? देखिए यहां पर जो है 3x माइनस वाई बराबर 3 है। अगर यहां पर जो है हम x का मान निकालें तो 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, y को हम उधर करेंगे तो यहां हो जाएगा 3x बराबर, y जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई या y प्लस 3। ठीक है, अब यहां क्या लिखेंगे हम? देखिए, तो यहां लिखेंगे हम x बराबर, जब x बराबर लिखेंगे तो y प्लस 3 और अपान में क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, देखिए यहां पर जो है y की वैल्यू जो है अगर हम अपने से कुछ रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर जो है y की कोई भी वैल्यू या जितनी चाहे उतनी वैल्यू हम यहां पर रख के जो है x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है y के प्रत्येक मान के लिए x के जो है प्रत्येक मान आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ एक मान आपको निकाल के दिखाएं तो यहाँ अगर हम y बराबर 0 रख दें, y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ रखेंगे हम 0 प्लस 3 और बटे 3 लिखेंगे, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 ही आएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3/3। तो 3 एकम 3 कट गया, बराबर कितना आया? 1 आया। तो x बराबर कितना आया? 1 आया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। और यहाँ पे जो है y की वैल्यू कितनी रखे थे भैया? 0 रखे थे। तो इसका एक हल कितना आया है? इसका एक हल आया है 1 और 0। ठीक है, यह जो है इसका एक हल है। ठीक है, तो इस तरह जो है हम अगर हम y की वैल्यू जो है कुछ और रखते हैं तो x की फिर वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह जो है हम इस समीकरण के जो है अनेक हल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर जो है 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर दिया गया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, और यहां क्या दिया है? 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, अच्छा यहां आप ध्यान से अगर देखें तो समीकरण नंबर फर्स्ट में ये है पहला समीकरण और ये है सेकंड समीकरण, दूसरा समीकरण। ठीक है, तो पहले समीकरण अगर हम देखें तो दशमलव कहाँ लगा हुआ है? 1 अंक के बाद। यहां भी जो है 1 अंक के बाद लगा हुआ है और यहां भी 1 अंक के बाद लगा हुआ है। अगर ऐसा है तो हम दशमलव को यहां से हटा सकते हैं। ठीक है, ऐसा जो है सेकंड वाले समीकरण में भी है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों समीकरण से हम लोग जो है दशमलव या पॉइंट को हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहां अगर हम लिखें
या करके लिख दे, तो यहाँ लिखेंगे हम 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, 4x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा, 23, ठीक है। ये है पहला समीकरण और ये है दूसरा समीकरण। अब इसे जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण नंबर फर्स्ट से या तो x का मान निकाल लें या तो y का मान निकाल लें। तो यहाँ अगर हम समीकरण नंबर फर्स्ट को लिखें तो यहाँ लिखेंगे हम 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लिखें 2x बराबर, y को अगर हम उधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3y, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y और बटे में कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये है समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि x का मान जो है समीकरण नंबर सेकंड में रखेंगे, ठीक है। देखिए तो यहां हम लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण सेकंड यहां पर है, तो यहां हम लिखेंगे 4x प्लस 5y बराबर 23, तो यहां हम लिखेंगे 4, फिर x का मान लिखेंगे यहां पर, इंटू करेंगे, फिर x का मान लिखेंगे हम लोग 13 माइनस 3y बटे में क्या लिखेंगे 2, फिर यहां लिखेंगे हम प्लस 5y और बराबर लिखेंगे 23, ठीक है। ये है समीकरण नंबर सेकंड। तो यहाँ 5y और अब बराबर लिखेंगे हम 23, ठीक है। तो यहाँ से जो है 2 से हम 4 को काट सकते हैं, तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। 2 का गुणा जो है ब्रैकेट के अंदर हम कर सकते हैं, तो 13 दूना हो जाएगा 26 और 3 दूनी 6y, तो ये हो जाएगा प्लस 5y बराबर हो जाएगा 23, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 6y और 5y एक दूसरे से घट जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस y, क्योंकि 6 से घट रहा है तो 6 का चिन्ह उतरेगा, और बराबर 26 को हम उधर कर देंगे, तो 23 जब 26 उधर जाएगा तो माइनस 26 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस y बराबर 26 में जब 23 हम घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y बराबर आ गई भैया 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 हो गया, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया 3, ठीक है। तो अब हम जो है y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर थर्ड में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे y का मान समीकरण तीन में रखने पर, ठीक है। यहीं पर देख लीजिए, देखिए यहां हम लिखेंगे x बराबर लिखेंगे 13 माइनस 3 और y की वैल्यू लिखेंगे हम 3 और बटे में लिखेंगे 2, ठीक है। तो यहां हो जाएगा x बराबर 3 त्रिका 9, तो यहां हो जाएगा 13 और माइनस 9 और बटे कितना हो जाएगा 2, 13 में से अगर हम 9 घटाएं तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 बटे 2, 2 से अगर हम 4 काटे तो 2 दूनी 4, कितना आ गया x बराबर 2, तो यहाँ अगर हम लिखें x बराबर 2, तो ये है जो है किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह जो है हम इस टाइप के समीकरण को आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। तो इस तरह जो है हम लोग यहाँ दशमलव को जो है आराम से जो है हटा के इसे जो है आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि दशमलव जो है तभी हट पाएगा जब दशमलव इन तीनों पदों में जो है सेम अंक के बाद रहेगा, जैसे यहाँ 1 अंक के बाद है, यहाँ भी 1 अंक के बाद है और यहाँ भी 1 अंक के बाद है, ठीक है। नीचे भी ऐसे है, तो इस तरह जो है हम लोग तभी दशमलव को हटा सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया गया है √2x प्लस √3y बराबर 0 और यहाँ है √3x माइनस √8y बराबर 0। ये है पहला समीकरण और ये है दूसरा समीकरण। तो पहले वाले समीकरण से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ अगर हम लिखेंगे √2x प्लस √3y बराबर 0, √3y को अगर हम उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, √2x बराबर माइनस √3y, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस √3 बटे √2y, ठीक है। ये है समीकरण नंबर 3। तो x का मान जो है हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण सेकंड में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे
यक्स का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, ठीक है। देखिए तो समीकरण सेकंड क्या है, तो समीकरण सेकंड यहां लिखेंगे √3 और यक्स का मान जो है यहां इंटू करके लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे -√3/√2, यहां लिखेंगे हम y -√8y बराबर क्या लिखेंगे 0, ठीक है। तो यहां देखिए पहले √3 का गुणा हम √3 में कर सकते हैं, तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहां देखिए पहले यहां रूट जो है 8 तक लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 3 त्रिक 9 और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, तो यहां लिखेंगे हम -3y और बटे में क्या लिखेंगे √2, ठीक है। तो -8y √8y बराबर 0। तो यहाँ √2 का गुणा हम √8y में कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -3y और 8 दूनी 16 और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो यहाँ लिखेंगे हम 4y, ठीक है। और पूरे का बटा हो जाएगा √2 बराबर हो जाएगा 0। तो √2 का गुणा हम तिर्यक कर देंगे 0 में, ये 0 हो जाएगा। तो 4y और 3y अगर हम जोड़ेंगे तो -7y आ जाएगा, तो -7y बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा 0/-7। तो यहाँ अगर हम भाग करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भैया 0 आ गई, ठीक है। तो चलिए हम y का मान जो है अब समीकरण थर्ड में रखते हैं। यहाँ देखिए तो यहाँ हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो 3 क्या है भैया यक्स बराबर, तो यहाँ लिखेंगे हम यक्स बराबर -√3 और बटे क्या लिखेंगे √2, y की वैल्यू क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो ये इस 0 का गुणा जो है √3, तो इस 0 का गुणा जो है √3/√2 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से भी यक्स की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, ठीक है। तो इस तरह जो है यक्स और वाई दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, ठीक है। तो यहाँ अब जो है एक क्वेश्चन बचा हुआ है, यह क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो है 6 नंबर क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। इस 6 नंबर क्वेश्चन को जो है आप ट्राई कीजिएगा भैया, ठीक है। और अपने आंसर जो है कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो फिर भी कमेंट जरूर करिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।